मित्रों, नवाब साहब की नवाबी खत्म हो गई और नवाबी को खत्म हमने आपने नहीं किया है। अब ये प्रकृति का नियम है। आप कुछ इधर उधर करेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के नवाब साहब सैफ अली खान पटौदी की। अच्छे इंसान हैं सैफ साहब। व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ी इज्जत करता हूं सैफ साहब की। ह्यूमन बीइंग बहुत बढ़िया है, लेकिन कैसे बढ़िया है? अपने पुत्र का नाम ये तैमूर रखते हैं। अब इनके साथ आजकल जो घट रहा है वो एक दैवीय प्रकोप मान लीजिए। प्रकोप क्या हुआ है? प्रकोप हुआ कि नवाब साहब अब तक खुद को 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ की मिल्कियत के मालिक समझ रहे थे। पूरे खानदान को इस बात का गुरूर था कि 15-20 हजार करोड़ के मालिक हैं। फिल्म में काम मिले ना मिले, फिल्म मिले तो फिर चले ना चले, फ्लॉप हो जाए कोई बात नहीं है। एक शादी कर ली, दूसरी कर लिए हैं, ये नहीं चलेगी तो तीसरी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, और इस प्रकार से अपना रौब चलता रहेगा और दुनिया हमारी दीवानी रहेगी क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, उसके बाद रुतबा है और तथाकथित रूप से खानदानी लोग हैं, नवाब की फैमिली के हैं। तथाकथित रूप से, मैं क्यों कह रहा हूं तथाकथित? इन्हें आप नवाब ना कहें। परिवार किसी भी रूप से नवाब नहीं थे। इस नवाबी खानदान के पीछे का जो इतिहास है वो नवाबी नहीं है। दोनों तरफ से, माता की भी तरफ से, माता की तरफ से नहीं, मतलब इनके पिता की तरफ से। माता की तरफ से तो बिल्कुल अच्छे खानदान के लोग हैं, लेकिन पिता की तरफ का जो मामला है वो बिल्कुल उल्टा है। पिता के तरफ से जो पिता की माता का जो मामला था और पिता का जो अपना पुश्तैनी मामला था उसमें थोड़ी गड़बड़ थी। नवाब साहब के पिता थे मंसूर अली खान पटौदी। मंसूर अली खान के पिता थे इफ्तिखार अली खान पटौदी। और इफ्तिखार अली खान के जो वालिद साहब थे फैज तलाब खान साहब, इनके बारे में बड़ी दूसरी कहानी है। लेकिन नवाब और पटौदी पर बात करने के पहले जरा चर्चा हो जाए मध्य प्रदेश के भोपाल की। और असल कहानी हुई क्या है? क्यों मैं कह रहा हूं कि नवाब साहब की नवाबी खत्म हो गई? और खत्म हमने आपने नहीं की है, देश की अदालत ने की है, सरकार ने किया है। और अब उन सारी मिल्कियतों पर सरकार का कब्जा है। आदेश अदालत का है, अदालत में सुनवाई हुई, सारे तथ्यों को रखा गया और सारे तथ्यों की विवेचना के बाद निर्णय हुआ कि नहीं, यह संपत्ति अब आपकी नहीं है, यह संपत्ति अब सरकार की हो जाएगी। कुछ कुछ किस्से तो आप जानते होंगे, लेकिन इस बीच में जो हुआ है उस पर एक विवाद चल रहा है। और विवाद हो रहा है कि वर्तमान सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस तरह का नैरेटिव चलाने में बड़ी खुशी होती है और उनको आनंद आता है। वर्तमान सरकार पर आरोप लगा दो क्यों मुसलमानों को नाराज कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो उत्पीड़न का रवैया है उनका। और उसमें एक पूरी लॉबी है। बॉलीवुड में तमाम खान ब्रदर्स हैं, इधर लेफ्ट लिबरल्स हैं, वो सब मिलकर के यह नैरेटिव चलाने की कोशिश करते रहते हैं। खैर,
उस पे जाने की बजाय तो खान साहब के साथ हुआ क्या? खान साहब की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है हमीदुल्ला खान। और हमीदुल्ला खान का रिश्ता बड़ा दोस्ताना था, याराना था मोहम्मद अली जिन्ना से। पाकिस्तान के वो संस्थापक थे और हमीदुल्लाह खान बड़े इस्लामिस्ट, कट्टर इस्लामिस्ट थे। जैसे कि बाद में जिन्ना साहब बन गए कट्टर इस्लामिस्ट, उसी प्रकार से हमीदुल्लाह खान भी कट्टर इस्लामिस्ट थे। हमीदुल्लाह खान भोपाल के नवाब थे, बड़ी जागीरदारी थी इनकी, और वो मोहम्मद अली जिन्ना को बड़ा पसंद करते थे। और वो कहते थे कि आप इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको मेरा पूरा समर्थन है। पाकिस्तान बनने से वो भी इत्तेफाक रखते थे और पाकिस्तान का भरपूर समर्थन भी करते थे, समर्थन किया भी उन्होंने। हमीदुल्ला खान ने को बहुत कुछ मिला उसके एवज में, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद कहानी थोड़ी टेढ़ी हो गई।